तो हेलो गैस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो मैं हूँ आपका दोस्त अख्तर और आप देख रहे हैं फ्रेंड्स हेल्पर चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आज बताऊंगा क्लास 10th के एक ऐसा VVI क्वेश्चन जो सब्जेक्ट फिजिक्स से आता है, जो हर एक साल पूछा जाता है। तो चलो आज जानते हैं, और हमारे जो भी क्लास 10th के भाई हैं वो दिल थाम कर बैठेंगे और फाइनल के लिए आज ही 5 नंबर रिसीव करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। तो चलते हैं सीखने। तो ये रहा आपका VVI क्वेश्चन जो मिरर से आता है, दर्पण से। तो पूछता है कि सिद्ध करे कि किसी अवतल दर्पण में उसकी वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की आधी होती है, और आपको ये देगा 5 नंबर। यानी हमें क्या करना है कि एक अवतल दर्पण है और जो उसकी फोकस दूरी है वो त्रिज्या की आधी होती है। यानी F बराबर फोकस दूरी और त्रिज्या को हम R से सूचित करते हैं और 2, इतना सिद्ध करना है। तो देखिए कैसे सिद्ध हो रहा है, बने रहिए। तो हमें तो सबसे पहले एक अवतल दर्पण बनाना होगा। तो अवतल दर्पण की एक रचना कर रहे हैं हम। तो देखिए रचना हो रहा है अवतल दर्पण का रचना, और इसका जो कलई कर देते हैं ऐसे। देखिए जैसे हो रहा है, आपको भी ऐसे करना है। तो ये MN है, MN ये क्या है, एक अवतल दर्पण है। इसकी ध्रुव जो होती हैं, ध्रुव यानी P से सूचित करते हैं। तो ध्रुव जो होती हैं सबसे सेंटर पॉइंट होती हैं, और यहाँ से एक जो आती हैं मुख्य अक्ष रेखा, जो यहाँ पर फोकस बिंदु होती हैं और यहाँ पर होती हैं वक्रता केंद्र C, यानी इसका सेंटर पॉइंट। तो ये अवतल दर्पण हो गया, और इसका मुख्य ध्रुव जो होती हैं P से सूचित करते हैं, और फोकस दूरी को F से और वक्रता केंद्र को C से। अब क्या करते हैं तो इसको पहले हम लिख लेते हैं कि माना कि MN एक अवतल दर्पण है जिसकी ध्रुव P मुख्य फोकस बिंदु F तथा वक्रता केंद्र C है। तो सिद्ध क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि जो F होती हैं वो R/2 होगी। सिद्ध करना है। तो चलिए इतना तो हो गया सारा। अब मैं एक इस पर प्रकाश डालूंगा। प्रकाश डालेंगे क्या, AB जो आपतित किरण होगी, जब यहाँ से लाइट बारेंगे, यहाँ से हम खड़े होकर, तो मान लीजिए प्रकाश डालें। तो प्रकाश डालते हैं ऐसे, प्रकाश डालें, ये आपतित किरण हो गए A और B, ये इस दिशा में जाएगी। लेकिन
जो भी मिरर से सामने जाएगी तो ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा यानी परिवर्तन करेगा। तो जैसे ही परिवर्तन करेगा तो ये मुख्य फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी, यानी यहाँ से ऐसे आएगी, यहाँ से ऐसे आएगी। तो यहाँ भी एक बिंदु ले लेते हैं बी डी। तो क्या हुआ, ए बी एक आपतित किरण है जो बिंदु बी से टकराकर एफ की दिशा से बी डी निकल जाती हैं। तो ये भी लिख लेते हैं प्रमाण में चूंकि ए बी एक आपतित किरण है जो बिंदु बी से टकराकर फोकस बिंदु एफ से होते हुए क्या होती हैं, बी डी निकल जाती हैं। तो ये हो गया। तो ये क्या है, जो सीपी है ये ध्रुव के समानांतर एबी हैं। चूंकि एबी समानांतर सीपी हो गया, सीपी हो गया। और हम जानते हैं क्या, कि आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होती हैं। तो ये आपतन इसको आई से सूचित करते हैं और परिवर्तन जो होती हैं ये परिवर्तित हुआ ना, ये परिवर्तित हुआ। लेकिन इसके पहले हम एक क्या करते हैं, अभी तो रचना करते हैं। एक रचना कर दिए हम। रचना क्या करेंगे कि बीसी पर लंब डालेंगे। ये लंब डालें, लंब जैसे ही डालें ये दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया ये रेखा। तो रचना मैंने बिंदु सी से बीसी पर बीसी लंब सीपी पर डाला, ये हो गया, लंब डाला। जैसे ही हो गया तो ये आपतन कोण है और ये परिवर्तन कोण, तो परिवर्तन कोण आई हो गया। तो आपतन कोण और परिवर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं परिवर्तन के नियम से। चूंकि परिवर्तन के नियम से क्या होगा कि कोण जो आई होगा वो कोण आर के बराबर होगा। तो कोण आई क्या क्या हो रहा है, ये कोण आई है तो ए बी और सी, तो इसको हम लिखेंगे कोण ऐसे और के माध्यम से चलेंगे। कोण आई बराबर हम लिख सकते हैं कोण ए बी सी बराबर, और कोण आर बराबर लिख सकते हैं हम, कोण आर बराबर लिख सकते हैं सी बी एफ। समीकरण 1 मान लिए। चूंकि ये ए बी समानांतर सीपी हैं तो ये ऐसे समानांतर जब ये हुआ, ये और ये समानांतर आपस में है, तो इसको जो तिर्यकछेदी रेखा अभिलंब है, जो तिर्यकछेदी रेखा यहाँ पर बन रही है, तो एक तिर्यकछेदी रेखा बनने के कारण एकांतर कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो ये जब हुआ, ये इसका एकांतर कोण कौन होगा, ये होगा। तो ये भी आई है तो ये भी आई है, यानी कोण ए बी सी बराबर कोण ये अब बराबर होगा बी सी एफ। ये समीकरण 2 हो गया। तो यहाँ से आपको एक पता चलेगा कि जब समीकरण 1 और 2 की
LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। इसीलिए समीकरण 1 एवं 2 से CBF बराबर, ये बराबर है तो ये भी बराबर होगा BCF। BCF हो गया। जैसे ही ये हुआ आपस में, तो अब देखिए ये दोनों कोण एक ही त्रिभुज के हो गए। BCF यानी ये वाला कोण और एक कोण CBF। CBF यानी ये त्रिभुज, इसीलिए त्रिभुज CBF एक क्या हो गए, जब दो कोण आपस में बराबर हुए तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गए। एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसीलिए समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसीलिए CF बराबर BF। CF बराबर BF, CF बराबर BF हो। ये समीकरण 3 मान लेते हैं। जैसे समीकरण 3 मान लेते हैं तो अब आगे की ओर चलेंगे। समीकरण 3 हो गया। अब आपको CF और BF, तो CF यहाँ है और BF यहाँ है। चूंकि ये जो इसका ध्रुव है, इसका दर्पण का द्वारा क्या है, बहुत छोटा होगा। यहाँ तो दिखाई दे रहा है लेकिन बहुत छोटा होगा। यानी ऐसा प्रतीत होगा कि P जो है B पर उपस्थित है और B जो है P पर, यानी एक दूसरे पर। चूंकि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, इसीलिए B P पर उपस्थित है। P पर उपस्थित है यानी इसीलिए BF बराबर, ई जो है BF बराबर PF हो गया ना। तो BF बराबर PF, ये समीकरण 4 हो गया। तो समीकरण 3 एवं 4 से क्या होगा, CF बराबर ये और ये तो आपस में बराबर है, इधर रख देंगे तो LHS बराबर हो जाएगा और RHS लिखते हैं। तो CF बराबर PF, CF बराबर PF, और CF कहाँ पर है, CF बराबर PF है। तो CF को हम CF लिखते हैं। CF को हम लिख सकते हैं, CF को हम कैसे लिख सकते हैं, PC माइनस PC में से इसको घटा देंगे PF को, तो क्या बच जाएगा, CF बच जाएगा ना, अब बराबर PF। तो ये PC हो गया, और चलते हैं, ये PC हो गया, और जो इधर PF एक बचा हुआ है और इधर माइनस जाएगा तो इधर हो जाएगा प्लस। तो ये PF और PF दो मिलकर हो जाएगा 2PF, और ये होगा PC। जो PC है इसको यहाँ से, PC को यहाँ से हम देखते हैं तो इसको क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। यहाँ तक त्रिज्या है ना, तो PC को हम क्या लिख सकते हैं, R, और 2 PF यानी फोकस दूरी। यहाँ से ध्रुव से लेकर फोकस बिंदु की बीच की दूरी को जो कहते हैं फोकस दूरी कहते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं F। अब थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो F बराबर, इधर जो मल्टीप्लिकेशन में इधर डिवाइड में हो जाएगा ना, R
बटा 2, इसी को तो सिद्ध करना था। क्या बोल रहा था कि सिद्ध करें किसी अवतल दर्पण में उसकी वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की दुगुनी होती है। दुगुनी ना, फोकस दूरी की दुगुनी होगी, यानी r बराबर 2f, ये दुगुनी हो गए, इसलिए इसको लिख सकते हैं प्रूव्ड। अब आपको एक सवाल आएगा कि किसी अवतल दर्पण की जो त्रिज्या है 60 cm है त्रिज्या, इसकी फोकस दूरी कितना होगी? तो r बराबर दिया है, f पता करना है, तो f बराबर r/2, यानी 60/2 30 गया तो 30 cm होगा। बस ऐसे ही छोटा छोटा सवाल पूछे जाएंगे आपको परीक्षा में, और ये केवल 2 नंबर से आएगा और ये सारा 5 नंबर से। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में रहेगा आपका दर्पण सूत्र, यानी 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो इसको साबित करने के लिए अगर चाहते हैं आई नेक्स्ट वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि ये दर्पण सूत्र पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।